आसान है और थोड़ी सी हेडिंग में जरा फर्क आ गया। स्केलर्स एंड वेक्टर आज हम पढ़ेंगे और वाइब्रेटरी मोशन पढ़ेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, मैं स्क्रीन अपनी तरफ देख लेता हूं कि कौन से लोग, हाँ एक चीज याद आप लोगों को भी होगी कि हमारा वाइब्रेटरी मोशन का जो टॉपिक है वो भी रहता है। वाइब्रेटरी मोशन की सिंपल डेफिनेशन, कोई टॉपिक बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। और बोर्ड के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आप यही समझें कि हर हाल में आता ही आता है। सो मैं देख लेता हूं भाई जी कितने शहजादे और शहजादियां मेरे बेटे ऑनलाइन हैं और लाइव क्लास में मौजूद हैं। मैं ये टॉपिक मेरा बेटा अभी एडिट करवा देता हूं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, तो ये भी आपके सामने हो जाएगा जी। 79 ईमान बेटा यहाँ पे क्लास है, तो अल्लाह के बंदो ये पबजी और ये सारी चीजें हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी इसी दुनिया के रहने वाले, सारी चीजें मेरा बेटा पता है। तो ओवर एफिशिएंसी की दूर दूर तक किसी को यहाँ जरूरत नहीं है। आई हैव वीडियो व्हिच आई एडिट माई सेल्फ बट देयर इज नो ऑप्शन। और भैया यहाँ पे क्लास की बात करें फिलहाल जी मेरा बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन से। वाइब्रेटरी मोशन, व्हाट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, या किसे हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। सबसे पहले बहुत आसान सी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब पता चलेगा जी इसका मतलब क्या होता है। एक मीन पोजीशन के आगे या पीछे मूव करना इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक होता है या सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहा जाता है जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मूव नहीं करता, इक्विलिब्रियम में होता है। तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के गिर्द आगे भी जाता है और पीछे की भी जाता है। इसी तरह झूला आपने देखा होगा, स्विंग, वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है। जैसे कि आपको एक बड़ा प्यारा सा बेबी 2.10 डायग्राम में भी नजर आ रहा है। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, मीन पोजीशन उस पोजीशन को कहा जाता है जिसके गिर्द, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है। सो डेफिनेशन हमारा पक्का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर का हो गया जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सो टू एंड फ्रो मोशन, आगे या पीछे मूव करना अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द गिर्द। ये उर्दू में किसी ने किया तो मैं उसके बता दिया। सो उसके हम नाम देते हैं मीन वाइब्रेटरी मोशन का। सो ये क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं। आज बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर फिजिकल क्वांटिटीज को दो स्ट्रीम्स में डिवाइड किया, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसी तरह इन क्वांटिटीज को फर्दर टू पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, फर्दर दो स्ट्रीम में किया जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर्स हैं और कौन सी वेक्टर्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर। आपके सामने सिर्फ 1 मिनट में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मेरा बेटा, तो हम बात करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब, जिनको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ये कहा
जी मेरी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट है। सो इसको बताने के लिए, इस क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर बताने के लिए इस वैल्यू के अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। आपको ये नहीं बताना पड़ता कि जी हाथ ऊपर करें तो 104 है, हाथ नीचे करें तो ये, यहां पे डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। सो द क्वांटिटीज जो जाहिर तौर मतलब टेम्परेचर की मैंने बात की, तो टेम्परेचर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। जैसे कि 104 फ़ारेनहाइट है, किसी की हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो इसके अलावा हमें यह नहीं बताना पड़ता अगर वो काला है तो उसकी हाइट कम हो जाएगी और गोरा है तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। नहीं भाई, डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही, ऊपर या नीचे की बात ही नहीं हो रही। ऐसी क्वांटिटीज जो कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड हो जाए। अब मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं बेटा? यहां पे अगर आप ये कहते हो जो मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए तो 5, ये 104 बुखार है तो 104। इस न्यूमेरिक वैल्यू को, ये जो नंबर्स की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम नाम दे, जी अली बिल्कुल ऐसे ही है, इस न्यूमेरिक वैल्यू को मेरा बेटा हम मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। सो दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। सो मेरी जान, आपने सिर्फ यहां से डेफिनेशन करनी है और उसकी एग्जांपल लेनी है। जैसे कि इस डेफिनेशन के ऊपर ही एग्जांपल लिखी हुई है, स्केलर्स आर mass, length, time, speed, volume, work and energy। तो इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट नीड ओनली द मैग्नीट्यूड। इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जी मेरा बेटा, और जो लोग भी बेटा YouTube पे हमारे पास लाइव होते हैं, जैसे अगर मैंने आपको वेरी फर्स्ट ये बताया था कि बेटा अगर इन केस आपकी क्लास 4 से 5 मिनट लेट होती है, इट मींस देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मेरा बेटा आपको थोड़ा सा पेशेंस करना है, थोड़ा सा सब्र करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपसे तो नहीं होता कि स्कूल में गए और टीचर क्लास में नहीं और अपने बैग पढ़ा और घर चले गए, ऐसा तो नहीं ना होता। आप वेट करते हो, उसकी रिप्लेसमेंट का वेट करते हो कि क्या पॉसिबल है, क्या इशू है, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखो 2:84 है, सब भागे। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बेस ही हो, लेंथ, मेस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हालांकि वो बेस है लेकिन उसकी आपके पास डायरेक्शन है। ओके मेरा बेटा, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। जहां पे वर्ड वेक्टर आ जाए आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात कर देता हूं, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, कि उसकी एक खास डायरेक्शन होगी, उसकी एक खास डायरेक्शन होगी। सो वेक्टर मीन डायरेक्शन का वर्ड आपके जहन में होना चाहिए। द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, the quantities which are completely described by the magnitude and direction, they are called the derived quantities. The quantities which are completely, जिनको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है, completely described by the magnitude and direction, by the magnitude and direction, they are called derived quantities. They are called vector quantities. जैसे कि मैं ये बात कर दूं कि मुझे इस बोर्ड मार्कर को उठाने के लिए एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है। ये तो नहीं कि मैं ऐसे ऐसे हाथ करूं और मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर आ जाए। आपको किसी चीज को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए खास डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए जब आप कहते हो कि यार अब तुमने बिल्कुल सीधा मेरी तरफ आना, इट मींस कि यू आर स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास जो क्वांटिटी होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कितनी फोर्स, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, और किस डायरेक्शन में लगाओगे, ये दोनों चीजें जरूरी होंगी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको हम नाम देते हैं मेरा बेटा इन पोजीशन के इर्द गिर्द, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हमने बात करनी है स्केलर की। द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। यार इसकी इतनी लेंथ है, टेम्परेचर इतना है, इसका इतना मैस है, इतना टाइम हुआ, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज।
उसके बाद मेरा बेटा वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच आर, सर मैग्नीट्यूड नहीं आया बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब आपका बॉडी का मैस है जी 50 केजी, तो यहां 50 जो नंबर है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं जी, ये मैस का ये मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर की फॉर्म में जो वैल्यू होती है उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। उसके बाद मेरा बेटा वेक्टर क्वांटिटीज विच आर कम, सर मैग्नीट्यूड नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, मैग्नीट्यूड ने कहां से आना था, अमेरिका से आना था, इंग्लैंड से आना था। न्यूमेरिक वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं भाई। आप अगर 100 केजी की है तो 100 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। 104 बुखार अल्लाह ना करे आपको हुआ तो 104 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। 2 किलोग्राम चीनी चाहिए तो चीनी 2 आपके पास मैग्नीट्यूड है। इस न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 5 7 8 व्हाटएवर जो भी नंबर हो उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। सर डिस्टेंस कैसे स्केलर है, भाई डिस्टेंस इसलिए स्केलर है कि जब आपने यहां से पिज्जा, अपने घर से पिज्जा हट की तरफ जाना है तो हो सकता है आप मुख्तलिफ लोगों से पैसे उधार लेते 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 फिर यहां तक पहुंचो, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, खास डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधे जाते, ये डिस्प्लेसमेंट होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यस 94। ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि स्केलर बेटा क्वांटिटी, जिस तरह बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी थी इस तरह स्केलर और डिराइव्ड क्वांटिटीज भी हैं, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या टाइम हुआ है तो आप लोग मुझे बताओगे सर हमारे पास 4 बजकर कुछ मिनट हो गए, वट जो भी मिनट है, अभी हमारे पास 7 मिनट या 8 मिनट हो चुके हैं, तो 4 7। इसके अलावा आपको ये नहीं बताना पड़ेगा सर ऊपर से जाए तो नीचे से आए तो इतना टाइम है, वो वगैरह वगैरह, कुछ खास डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हर एक की घड़ी पे ऐसे देखो वैसे देखो, टाइम बिल्कुल सेम नजर आ रहा है भाई आपको। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज की बात करो, द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल फोर्स की थी कि भाई अगर आप किसी चीज को मूव करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो खास डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ये तो नहीं ऐसे हाथ रख दी और फोर्स लग गई, नहीं भाई, एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ती है। जी 104 इज मैग्नीट्यूड। जी 96 सेंचुरी पे इंशाल्लाह छोड़ेंगे हम इनको। ओके मेरा बेटा, आप जस्ट मुझे ये बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर अबाउट द टॉपिक? देयर आर 3 डेफिनेशंस हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेटरी मोशन, सेकेंडली स्केलर, एंड देन हमने जो पढ़ी वो हमारे पास बेटा वेक्टर क्वांटिटीज थी। और अब मैं साथ चाय भी पी लेता हूं, टॉपिक एडिट कर दे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, टॉप 1। चलें जावेद, अच्छी बात है। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया ना बेटा जरूर फॉलो भी किया करो, और उसके अलावा आपकी क्लास के एंड पे फीडबैक स्टार आते हैं वो भी जरूर दिया करें, ताकि मुझे तो पता चले इन शहजादियों को कितनी अच्छी समझ में आई है। मुंह पे तारीफें करते हैं वाकई करते हैं। ऑल इज क्लियर। उठा मेरा बेटा, बहुत मेहरबानी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीजें, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यस यू आर राइट बेटा। एक्चुअली मैंने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाले थे, इसलिए मैंने उनकी एग्जांपल नहीं दी, इसलिए कि मेरा बच्चा आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसे जैसे हम क्वांटिटीज को पढ़ते जाएंगे हम उनको ये चीज भी आइडेंटिफाई कर देंगे। जब हम इसके अलावा जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे अब उसमें हम ये आइडेंटिफाई भी करेंगे विच वन इज द स्केलर एंड विच वन इज द वेक्टर। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। और कितनी एग्जांपल चाहिए बेटा? अच्छा मेरा बेटा क्या मैसेंजर चेक करूं? हाँ यार करूंगा। खैर ऐसे थोड़ी सी रूटीन आजकल टफ है, बढ़ाना। खैर मेरी जान आज इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके 9th क्लास के मैसेंजर्स में जो भी क्वेश्चंस हैं इनको मैं देखूंगा। चलिए मेरा बेटा, गुड, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है कि जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते और व्हाटएवर कुछ भी है, आप लोगों ने अपनी क्लासेस भी एक तो रेगुलर अटेंड करनी है, चाहे आपके स्कूल खुल जाते हैं नहीं खुलते, ताकि आपको चीज़ों को अब क्लियर भी हो चुका है कि यहाँ पे ये नहीं कि हम कोई
गुजारिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं मेरा बेटा अपनी तरफ से 100% करने की। तो आपने भी कोशिश करना है कि उसको मेहनत करें, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे आपको फ़ायदा होगा, तभी हमारा कुछ पढ़ाने का फ़ायदा होगा और तभी इसी सारी मेहनत का फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, बहुत बहुत कामयाब करे, कामयाबियाँ आपके कदमों में हों और आप कामयाबियों के ऊपर नाचते फिरें। अल्लाह ताला आपको इतनी कामयाबियाँ दे। और कोई क्वेश्चन है तो सर के पेपर स्कीम वही जी मेरा बेटा, वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड अबाउट द स्कीम, पेपर स्कीम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पेपर पैटर्न। तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो तो आपको सारा कुछ। सर कोई होमवर्क बेटा, यही डेफिनेशन लर्न करनी है, लिखें, प्रैक्टिस करें, यही आपका है जी होमवर्क भी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। जी जी, सेंचुरी का हमने बात की थी, सेंचुरी कर लो, नेट से मिल जाती हैं आपको इजीली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, जब तक मार्केट्स नहीं खुलती उसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ोगे नहीं। और वैसे ये वाली मार्केट्स तो खुली होती हैं, कभी बाज़ार में अब्बा जी या भाई को बोलो कि बुक्स ला दे तो ला देंगे आपको। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और आज हमारी ये क्लास यहीं पे एंड होती है इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। नहीं, तबीयत नहीं ख़राब, थोड़ा सा सर दर्द है मेरा बेटा, दुआ करें कि सब अच्छा ही रहे और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और अपना काम अच्छे से लर्न कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।